हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ और इस टाइम मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन वाइज पढ़ा रही हूँ, उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने अभी फोटोसिंथेसिस चैप्टर ख़त्म किया, तो इस चैप्टर में जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जिस पैटर्न पे आते हैं, मैं उसी पैटर्न में वो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ। तो मैंने आपको कई बार बताया, जब मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ाती हूँ, कि कई बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, उसको सब क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया गया और फिर आपको उसके आंसर लिखने, तो आप समझ नहीं पाते कि उसका कितना आंसर लिखे। सेम उसी पैटर्न में आज मैंने एक क्वेश्चन बनाया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, आप देखिए। पहला है, ड्यूरिंग विच प्रोसेस ATP, CO2 एंड वाटर आर इवॉल्व। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस प्रोसेस में ATP, CO2 और वाटर इवॉल्व होते हैं, रिलीज होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर दिस, यानी इस प्रोसेस के लिए जो ऊपर पूछा गया उसके लिए रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं। और तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया, इज इट अ कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस। यह एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है कि एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके एक ही क्वेश्चन में, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन जिस सीरीज में पूछा है, आपको आंसर भी उसी अकॉर्डिंग उसी सीरीज में देना है। यानी जो क्वेश्चन पहले पूछा गया उसका आंसर वैसे ही देना, पहले देना। दूसरा, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, जैसे अगर आपके क्वेश्चन जो भी पूछा गया उसमें ABC करके पूछा गया, तो आप एग्जाम में कोशिश करिए आंसर भी ABC करके लिखे। जैसे कि मैंने बताया कि पहला पूछा गया, ड्यूरिंग विच प्रोसेस ATP, CO2 एंड वाटर आर इवॉल्व। तो मैंने जो आंसर लिखा, तो मैंने A लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो आंसर है हमारा वो A क्वेश्चन का है। फिर दूसरा मैंने B लिखा, यानी दूसरा जो हमारा आंसर है वो B क्वेश्चन का। तो इसलिए आप भी जब भी लिखिएगा ऐसे ही लिखिएगा, जिस सीरीज में या जो भी उन्होंने ABC 1 2 3 पूछा है क्वेश्चन में, पेपर में, आप सेम फॉर्मेट फॉलो करिएगा। इससे क्या होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता और आपको अपनी आंसर शीट पे क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं होती है, बट आप क्वेश्चन की जो सीरीज है ABC वो फॉलो करें। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो, ड्यूरिंग विच प्रोसेस ATP, CO2 एंड वाटर आर इवॉल्व। तो मैंने इसका आंसर A लिखा हुआ है। द नेम ऑफ द प्रोसेस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो बर्न होता है, और क्या होता है, ATP भी रिलीज होते हैं, और दूसरा क्या होता है, CO2 भी रिलीज होता है। हम क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो CO2 भी निकलता है और वाटर भी रिलीज होता है प्लांट्स में। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि सेलुलर रेस्पिरेशन। आप चाहें तो इसका रिएक्शन भी दे सकते हैं, मैंने दिया हुआ है, देखिए। ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इसमें जब O2 के साथ रिएक्शन हो रही तो क्या निकल रहा है, 6CO2 निकल रहा है, 6H2O निकल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया पहला आंसर कि सेलुलर रेस्पिरेशन, तो उसका नाम था और रिएक्शन भी साथ में दी है। तो क्या रिलीज हुआ, देखिए, CO2 जैसा कि इसमें पूछा गया है, वाटर जो कि इसमें पूछा गया है, एनर्जी यानी ATP जो इसमें पूछा गया। हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश। फिर दूसरा जो B क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर दिस। रॉ मटेरियल क्या होते हैं, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो चीजें यूज हो रही वो क्या है, रॉ मटेरियल। अब क्या क्या यूज हो रहा है, पहला तो हमारा ग्लूकोज यूज हुआ, दूसरा क्या, ऑक्सीजन यूज हुआ। तो रॉ मटेरियल क्या हो गए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन, ये आपके रॉ मटेरियल हो गए। फिर थर्ड C क्वेश्चन आपका है, C क्या है, इट कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस। तो मैंने C लिखा हुआ है इसीलिए आंसर में। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपको रटना भी नहीं है, आप सिंपल, मैंने आपको बताया था एनाबॉलिक क्या होता है, किसी चीज का जुड़ना, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जुड़ के जब कोई लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, कोई लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, आप देखिए, CO2, वाटर और सनलाइट मिलके क्या करते हैं, आपस में तीनों मिलते हैं तब ग्लूकोज बनता है। तो दैट वाज द एनाबॉलिक प्रोसेस। बट रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आप देखिए, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, यानी ये टूट रहा है। तो ये क्या है, आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कई बार मैं आपको बोलती हूँ ना कि अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आया, उसमें 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप कैसे आंसर लिखेंगे, उसी को जस्टिफाई करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने इस फॉर्मेट का एक क्वेश्चन बनाया ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन हमारा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है पूछा भी जाए, तो आप इसको पढ़िएगा और
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं या अभी तक देख रहे हैं या आप हमारे रेगुलर सारे टॉपिक देख रहे हैं फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी कोई भी नया वीडियो डालूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। और मैं आपके लिए डियर स्टूडेंट्स में 11 12 BSc स्टैंडर्ड के ऐसे ही क्वेश्चन वाइज टॉपिक भी बनाऊंगी और आप चैप्टर वाइज भी आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू।